दोस्तों, आजकल के दौर में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। सोशल मीडिया से लेकर निरंतर आने वाली नोटिफिकेशन तक। ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से फोकस नहीं कर सकते, लेकिन नी रियल की किताब इनडिस्ट्रैक्टेबल हमें यही सिखाती है कि हम कैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों पर काबू पा सकते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर सकते हैं। यह किताब हमें उन जरूरी टूल्स और तकनीकों से अवगत कराती है जिससे हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल का मतलब क्या है? पहली बात, हमें यह समझना होगा कि इनडिस्ट्रैक्टेबल होने का मतलब क्या है। यह सिर्फ ध्यान भटकाने से बचने के बारे में नहीं है कि जब हम ध्यान भटक जाएं तो हम उसे कैसे सही तरीके से वापस लाकर अपनी दिशा में काम कर सकते हैं, क्योंकि यह सच है कि ध्यान भटकना किसी से भी हो सकता है, पर फर्क यह है कि हम उस परिस्थिति से कैसे निपटते हैं। नीर बताते हैं कि इनडिस्ट्रैक्टेबल होना कोई सुपर पावर नहीं, यह एक स्किल है। यह स्किल किसी भी व्यक्ति द्वारा सीखा जा सकता है और आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है। असल में इनडिस्ट्रैक्टेबल होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ध्यान केंद्रित रखें, बल्कि यह है कि जब आप भटक जाएं तो आप फिर से सही रास्ते पर लौट सकें। ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने आंतरिक ट्रिगर्स से बचने की कोशिश करते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स वो भावनाएं हैं जो हमें कुछ और करने के लिए उकसाती हैं, जैसे जब हम बोरियत महसूस करते हैं या किसी काम में उलझने की बजाय हम अपने फोन को चेक करने लगते हैं। यह एक तरीका है जिससे हम अपने असहज या नेगेटिव एहसासों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ध्यान भटकने की शुरुआत हमारे भीतर की भावना से होती है। अगर हम यह समझ सकें कि क्यों हम अपनी बोरियत या चिंता को दूर करने के लिए ध्यान भटकाते हैं, तो हम इसे बदल सकते हैं और उन ट्रिगर्स को हैंडल करने का तरीका भी सीख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप कब कब अपने फोन को चेक करते हैं? जब आप बोरियत या किसी और असहज एहसास का सामना करते हैं। एक दिन के लिए अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को ट्रैक करें और देखें कि आप किन किन ट्रिगर से प्रभावित होते हैं। अब हम जानेंगे कि ध्यान भटकाने के कारणों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और आप अपने फोकस को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अब जब आपने जाना कि ध्यान भटकने के पीछे आंतरिक ट्रिगर्स होते हैं, तो अगला कदम यह है कि आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि ध्यान क्यों भटकता है, हमें ये भी समझना होगा कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। पहला है, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। ध्यान भटकने के असली कारण हमारे भीतर छुपे हुए ट्रिगर्स हैं। जब आप बोरियत, तनाव या किसी और नेगेटिव भावना का सामना करते हैं, तो ये ट्रिगर्स आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर खींच लेते हैं। सबसे पहला कदम है इन ट्रिगर्स को पहचानना। नीर बताते हैं कि अगर आप किसी काम को करने से पहले यह जान लें कि आपकी कोई भावना या ट्रिगर आपको इस काम से भटकने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप पहले से ही तैयार होंगे और बेहतर तरीके से उस स्थिति से निपट सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास हो सकता है, जब भी आपका ध्यान भटके तो सोचें, क्या मुझे बोरियत हो रही है या मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने ट्रिगर्स को पहचानने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। फिर है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान किसी चीज पर टिके, तो आपको अपने उद्देश्यों को स्पष्ट और कंसाइज तरीके से जानना होगा। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। नीर के अनुसार, जब हम यह जान लें कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ना आसान हो जाता है। इसीलिए आपको अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए कि आप अपने दिन के लिए प्राथमिकताओं को सही से समझ पाएं। फिर है, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करें। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दिन के कुछ घंटे पूरी तरह से फोकस्ड काम के लिए तय कर सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। नीर कहते हैं कि जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, तो आप खुद को एक स्ट्रक्चर देते हैं जिससे आपके दिन में कहीं भी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा टाइम ब्लॉकिंग यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने काम को सही तरीके से और समय पर पूरा करें। अब आपको एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। अपने अगले दिन को टाइम ब्लॉकिंग से प्लान करें। क्या आप 1 घंटा अपने फोन को दूर रखकर किसी काम में पूरी तरह से फोकस करने की चुनौती ले सकते हैं?
यह चुनौती आपको अपने दिन की शुरुआत में ही ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने में मदद करेगी। हमने जाना कि ध्यान भटकाने के कारण हमारे इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं और टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक से इनसे कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी आंतरिक प्रेरणा को कैसे जागृत कर सकते हैं ताकि हम बिना किसी परेशानी के अपना काम पूरा कर सकें। तो आइए इसके लिए जानते हैं कुछ असरदार तरीके। पहले है आंतरिक प्रेरणा को समझें। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वह प्रेरणा है जो हमारे भीतर से आती है। वह जो हमें अपने काम में रुचि रखने और उसे पूरी तरह से करने के लिए प्रेरित करती है। नीर बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को खुद के लिए करते हैं तो हमें ध्यान भटकाने से बचने में आसानी होती है। आंतरिक प्रेरणा को समझने के लिए यह सोचें कि आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं। क्या यह आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए है? क्या यह आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करने का हिस्सा है? जब आप अपने काम के उद्देश्य को भीतर से पहचानते हैं तो आपका ध्यान खुद ही बना रहता है। फिर है सोशल सर्कल और सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। हमारी बाहरी दुनिया और हमारा समाज भी हमारे फोकस को प्रभावित करता है। नीर कहते हैं कि अगर हम आसपास के लोगों से प्रेरणा पाते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से बेहतर तरीके से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों से घिरना चाहिए जो आपकी प्रगति में मदद करें और आपको प्रेरित करें। अपने साथियों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करके भी दूसरों से पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार का एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। फिर है दैनिक लक्ष्य सेट करें। दिन के शुरुआत में छोटे, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाना आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। नीर कहते हैं कि जब हम अपनी योजनाओं को ठीक से निर्धारित करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा बेहतर तरीके से बच सकते हैं। आप अपनी पूरी दिनचर्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और हर एक को पूरा करने के बाद एक सटीक आगे बढ़ने का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और फोकस दोनों मजबूत होंगे। फिर है माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं। नीर के अनुसार जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने भीतर की भावनाओं को पहचान पाते हैं और उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इससे आपको अपनी ध्यान भटकाने वाली आदतों पर कंट्रोल मिलता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए आप एक साधारण तकनीक अपना सकते हैं। हर एक कार्य को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से ध्यान में रहते हुए करें। इससे आपको खुद के साथ बेहतर कनेक्ट होने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और भी प्रेरित महसूस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए? आज के लिए अपने दिन की शुरुआत में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरे फोकस के साथ पूरा करें। जैसे ही आप इसे पूरा करें, खुद को एक छोटी सी तारीफ दें। यह आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रेरित करेगा। फिर है डिजिटल दुनिया से ध्यान भटकने को कैसे रोका जाए। आजकल हम सभी जानते हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं और इनसे हमारा ध्यान बार बार भटकता है। नील की किताब इनडिस्ट्रैक्टेबल में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तो चलिए जानते हैं कुछ असरदार तरीके। पहला है नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करें। सबसे पहला कदम है नोटिफिकेशंस को बंद करना। आजकल हर एप्लीकेशन हमें लगातार नोटिफिकेशन भेजता रहता है, चाहे वह सोशल मीडिया हो, ईमेल हो या कोई दूसरी ऐप। जब हर बार एक नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को खींचता है तो हम अपने काम से भटक जाते हैं। नीर कहते हैं कि नोटिफिकेशन को बंद करने से हम अपने काम पर बेहतर फोकस कर सकते हैं। आप अपने फोन और कंप्यूटर पर नोटिफिकेशन को मैन्युअली बंद कर सकते हैं और कुछ ऐप्स तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी देते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। जब तक आपके पास काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप इन नोटिफिकेशंस से दूर रह सकते हैं। यह बहुत इफेक्टिव तरीका है ध्यान बनाए रखने के लिए। फिर है सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें।
सोशल मीडिया भी ध्यान भटकाने का एक बहुत बड़ा कारण है। हम एक बार अपने फोन को चेक करते हैं और फिर घंटों उसमें खो जाते हैं। मीर कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक निश्चित समय तक और सीमित तरीके से करना चाहिए। आप अपने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए टाइम ब्लॉकिंग का तरीका अपना सकते हैं। जैसे दिन में 1 घंटे के लिए ही सोशल मीडिया चेक करें और बाकी समय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आप यह भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से हटा लें और जब आपको जरूरत हो तब वेब ब्राउजर के माध्यम से उनका उपयोग करें। इस तरह से आप इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। फिर है ब्लॉकिंग टूल्स का उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और बार बार डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की ओर खींचे जा रहे हैं, तो कुछ ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल करना मददगार हो सकता है। कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स आपको समय सीमा तय करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, फॉक, फोकस एट विल या फ्रीडम। ये टूल्स आपको ऐप्स या वेबसाइट पर जाने से रोकते हैं, जिससे आप अपने कार्य में पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। आप इन्हें अपने डिजिटल डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ समय के लिए अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर सकते हैं। फिर है डिजिटल रिट्रीट अपनाएं। अगर आप अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, तो एक और असरदार तरीका है डिजिटल रिट्रीट। इसका मतलब है कि आप अपने फोन और कंप्यूटर से कुछ समय के लिए पूरी तरह से अलग हो जाएं, चाहे वह 1 दिन के लिए हो या 1 सप्ताह के लिए। यह डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेने का तरीका है। यह आपको अपनी सोच को साफ करने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब आपको यह चुनना है कि आप अपनी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। क्या आप आज से नोटिफिकेशन बंद करने का प्रयास करेंगे या फिर सोशल मीडिया का सीमित समय तक इस्तेमाल करने की योजना बनाएंगे? कोई भी कदम उठाएं और बताएं कि आपको इससे कितना फर्क महसूस हुआ। फिर है छोटे छोटे ब्रेक्स और ऊर्जा को बनाए रखना। अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान भटकाने से बचने के लिए अपने ट्रिगर्स को पहचानना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना और अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागरूक करना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लंबे समय तक एक ही काम करने से हमारा ध्यान कैसे भटक सकता है और थकान कैसे महसूस होने लगती है? नीर के अनुसार छोटे छोटे ब्रेक्स हमारी ऊर्जा को बनाए रखने और हमारे काम को इफेक्टिव ढंग से पूरा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। काम के बीच में ब्रेक लेना, द पावर ऑफ ब्रेक्स। जब हम लगातार एक ही काम में लगे रहते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नीर के अनुसार ब्रेक्स न केवल हमारी ऊर्जा को रिफ्रेश करते हैं, बल्कि वे हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। ब्रेक्स के दौरान हम अपने दिमाग को आराम देने के लिए किसी हल्के से काम में लग सकते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए चलना, कुछ पानी पीना या थोड़ी देर के लिए संगीत सुनना। इससे आप अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं, जिससे फिर से काम में जुटने के लिए आपको ताजगी मिलेगी। फिर है पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है जो आपको काम करने और ब्रेक्स लेने के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इस टेक्निक से आप 25 मिनट तक लगातार एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस छोटे ब्रेक के दौरान आप उठकर चल सकते हैं, कुछ हल्का खा सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जा सकता है। यह तरीका आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आपका दिमाग थकता नहीं है और आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अगले काम पर फोकस कर पाते हैं। फिर है ब्रेक्स को प्रोडक्टिव बनाना। ब्रेक्स का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि इन्हें प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आप अपने ब्रेक्स के दौरान कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे योग, स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर के लिए सैर करना। यह न केवल आपके शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि दिमाग को भी ताजगी देता है। इसी तरह आप अपने ब्रेक्स का उपयोग कुछ रचनात्मक कार्यों में भी कर सकते हैं, जैसे कुछ नया सीखना या किताब पढ़ना। इस तरह से ब्रेक्स न केवल आपकी ऊर्जा को फिर से बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी मेंटल स्थिति को भी मजबूत करते हैं। फिर है ब्रेक्स के दौरान ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें।
ब्रेक्स के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास करना एक बेहतरीन तरीका है अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने का। आप कुछ मिनटों के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। यह न केवल आपको मानसिक शांति देता है बल्कि ध्यान भटकने की आदत को भी नियंत्रित करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करते समय आपको अपने शरीर की हर भावना को महसूस करना होता है, जैसे आपके हाथों का स्पर्श, आपके पैरों का वजन या आपकी सांसों का आना जाना। यह आपको वर्तमान में जीने में मदद करता है और आपके दिमाग को पूरी तरह से आराम देने का तरीका है। तो आज आप क्या करेंगे? क्या आप पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करके अपने काम और ब्रेक्स के बीच संतुलन बनाएंगे या फिर अपने ब्रेक्स को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? जब आप अगले दिन काम करना शुरू करें तो ब्रेक्स के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास जरूर करें। यह आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करेगा। फिर है, अब तक हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे हम अपने ध्यान भटकने को रोक सकते हैं, अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपनी एनर्जी को बनाए रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, और इसके लिए हमें अपनी इंटरनल कंडीशन जैसे हमारी सोच, भावनाएं और मानसिकता, और बाहरी कंडीशन जैसे हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारे फ्रेंड्स और हमारा डेली रूटीन, दोनों को सही तरीके से बैलेंस करना होगा। अब है इंटरनल कंडीशंस। मानसिकता और लक्ष्य निर्धारण अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलना। नीर के अनुसार जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं तो हमारा ध्यान भटकने से बचता है। आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप अपने उद्देश्य को लेकर पॉजिटिव और वास्तविक मेंटलिटी अपनाएं। यह मानसिकता आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियों को सहन करने और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करेगी। किसी भी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे आसान हिस्सों में बांटना आपके लिए इसे पूरा करना आसान बनाता है। इससे आपका मन भी नहीं भटकेगा और आपको पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने का एक स्पष्ट रास्ता मिलेगा। अपने मानसिक अवरोधों को पहचानें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में डर, संकोच या शंका आती है। इन मेंटल ब्लॉक्स को पहचानकर आप उनसे निपट सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। फिर है एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी कि एनवायरनमेंट और टाइम मैनेजमेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस की। यह आपके वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके कोलीग्स और आपकी दिनचर्या से संबंधित है। नीर का कहना है कि यदि आप अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को अपने उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर है स्वच्छ और व्यवस्थित वर्क प्लेस। एक साफ और व्यवस्थित वर्क प्लेस आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद करता है। यदि आपका रूम या डेस्क बिखरा हुआ है तो यह मानसिक रूप से आपके लिए अव्यवस्था पैदा कर सकता है। इसीलिए अपने वर्क प्लेस को व्यवस्थित रखें जिससे आपके दिमाग को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर है टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो और निर्धारित समय पर ब्रेक्स लेना आपको अपने कार्य को समय पर और सही तरीके से पूरा करने में मदद करता है। फिर है समय पर ना कहना, सेइंग नो। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाहरी दबावों से बचना पड़ता है। नीर का कहना है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय का प्रबंधन करना चाहिए और जब जरूरत हो तो दूसरों से ना कहने की कला भी सीखनी चाहिए। फिर है बैलेंस बनाए रखें इंटरनल और बाहरी कंडीशंस का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपनी इंटरनल कंडीशन और एक्सटर्नल कंडीशन को एक साथ बैलेंस करना होगा। अगर इन दोनों के बीच संतुलन बनाने पर हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इंटरनल कंडीशन का ध्यान रखें। हमेशा अपने मानसिक अवरोधों को पहचानने की कोशिश करें और अपने उद्देश्यों के प्रति उत्साह को बनाए रखें। फिर है एक्सटर्नल कंडीशन को व्यवस्थित रखना। अपने वर्क प्लेस को व्यवस्थित रखें, समय का सही मैनेजमेंट करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां आप पूरी तरह से फोकस कर सकें। फिर है कमिटमेंट टू योर गोल्स। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं
तो आपको डिस्ट्रैक्शन से निपटने में कोई समस्या नहीं होती। नीर का कहना है कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने से हम आसानी से अपने कार्यों में रुकावटों को पार कर सकते हैं। तो आपको यह याद रखना होगा कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो उसे हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है। प्रतिबद्धता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्यों को सही दिशा में ले जाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। तो आज के लिए यह सोचें कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका इंटरनल उद्देश्य और मानसिकता या फिर आपका एक्सटर्नल वर्क प्लेस और टाइम मैनेजमेंट। दोनों का संतुलन बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्या आप आज से अपने वर्क प्लेस को व्यवस्थित करेंगे और अपने मेंटल ब्लॉक्स को पहचानने का प्रयास करेंगे? अब हम जानेंगे कि कैसे आप अपने काम में लगातार प्रेरित रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए है सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाएं। कई बार बाहरी कारणों से हम प्रेरित नहीं होते, जैसे कोई सहायक नहीं होता या कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे में नीर के अनुसार सेल्फ मोटिवेशन सबसे जरूरी होता है। सेल्फ मोटिवेशन वह मोटिवेशन है जो केवल आपके भीतर से आती है। यह आपकी इच्छा, आपके उद्देश्य और आपके लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपना सेल्फ मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव सोच अपनाएं। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे कार्यों को लेकर उत्साह बढ़ता है। यह मानसिकता हमें लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमें हमारी चुनौतियों से निपटने की ताकत देती है। कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं। यदि आप लंबे समय तक अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहना चाहते हैं तो आपको अपनी कमिटमेंट को बनाए रखना होगा। अपनी सफलता के प्रति दृढ़ नायक बने और किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट, मापने योग्य और हासिल करने योग्य बना सकते हैं। स्मार्ट का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक। लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। M फॉर मेजरेबल। लक्ष्य को मापने योग्य बनाएं ताकि आप यह जान सकें कि आप किस हद तक सफल हो रहे हैं। A फॉर अचीवेबल। लक्ष्य को हासिल करने योग्य बनाएं ताकि यह संभव हो और प्रेरणा बनी रहे। R फॉर रेलिवेंट। लक्ष्य आपके जीवन और उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर है T फॉर टाइम बाउंड। लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। जब आप इन स्मार्ट लक्ष्यों को सेट करते हैं तो आपका ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और कितना समय है। फिर है स्वयं को चुनौती दें। आप अपने कार्यों में प्रेरित रहने के लिए खुद को चुनौती दे सकते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का। जब हम खुद को चुनौती देते हैं तो हमारी प्रेरणा बढ़ती है और हम काम करने के लिए और अधिक तैयार होते हैं। जैसे 30 दिन की चुनौती। आप किसी खास काम को एक निश्चित समय तक, जैसे 30 दिनों तक बिना रुके करने की चुनौती ले सकते हैं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। फिर है नई चीजें सीखना। खुद को न केवल अपने पुराने लक्ष्यों में बल्कि नई चीज सीखने और नए कौशल हासिल करने की भी चुनौती दे सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है बल्कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यात्रा को भी आगे बढ़ाता है। फिर है प्रेरणा के स्रोत को पहचाने। यह समझना जरूरी है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। क्या वह किसी अच्छी किताब से है, किसी पॉजिटिव व्यक्ति से है या फिर किसी की उपलब्धि से है। नीर का कहना है जब आप अपने प्रेरणा के स्रोत को पहचानते हैं तो आप उसे अधिक इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी सफलता हमें प्रेरित कर सकती है। जैसे यदि आपने किसी छोटे लक्ष्य को हासिल किया है तो इस सफलता का जश्न मनाने से आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। फिर है अपने लक्ष्यों को रिवॉर्ड करें। अपने प्रयासों को रिवॉर्ड करना भी प्रेरणा बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। यह रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, जैसे अपनी पसंदीदा चीज खाना, थोड़ी देर आराम करना या कोई और गतिविधि जो आपको पसंद हो। यह न केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि आपके भीतर पॉजिटिव भावना भी पैदा करता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नीर के अनुसार हमें अपनी आदतों और दिनचर्या में कुछ छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव करने होंगे
ताकि हम अपनी प्रेरणा और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें। जैसे आदतों को सही दिशा में मोड़ना। हमारी आदतें हमारी दिनचर्या और सफलता का आधार होती हैं। यदि हमारी आदतें सही नहीं हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। नीर के अनुसार अपनी आदतों को ठीक से समझना और फिर उन्हें सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिनसे आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। किसी नई आदत की शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें, तो आपको कोई नई आदत जोड़नी होगी। जैसे आप सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी पॉजिटिव किताब को पढ़ सकते हैं। यह आदत आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करती है। फिर है आदतों को ट्रैक करें। आप अपनी आदतों को ट्रैक करके यह देख सकते हैं कि कौन सी आदतें आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन सी आदत नहीं। आदत ट्रैकिंग ऐप्स जैसे हैबिटिका या स्ट्रीक्स का उपयोग करके आप अपनी आदतों को ट्रैक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपकी कौन सी आदत आपके उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रही है। फिर है छोटे कदम उठाएं। कोई भी आदत बड़े बदलाव से नहीं बनती। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें, जैसे हर दिन 10 मिनट ध्यान केंद्रित करना या किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ना। जब यह आदत बन जाए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। फिर है दिनचर्या को व्यवस्थित करना। एक व्यवस्थित दिनचर्या हमें न केवल अपने कार्यों में फोकस करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। नीर के अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या को एक ढांचे में बांधते हैं, तो हम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। सुबह की अच्छी शुरुआत। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप सुबह उठते ही सही आदतों को अपनाते हैं, तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है। जैसे आप पानी पी सकते हैं, थोड़ी देर योग कर सकते हैं या अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए दिन की योजना बना सकते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत से आपकी प्रेरणा बनी रहती है। फिर है समय का सही प्रबंधन। टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक्स आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकती हैं। जैसे आप अपने दिन के कुछ घंटे किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर सकते हैं और बाकी समय को अन्य कार्यों के लिए निर्धारित कर सकते हैं। यह आपको अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करता है। एक्शन प्लान बनाएं। दिन के अंत में यह तय करें कि अगले दिन आपको कौन से कार्य करने हैं और उन्हें प्रायोरिटीज के हिसाब से व्यवस्थित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। फिर है नेगेटिव आदतों को छोड़ना। जैसे हमें पॉजिटिव आदतें जोड़नी चाहिए, वैसे ही हमें अपनी नेगेटिव आदतों को भी छोड़ना होगा। नेगेटिव आदतें हमारे फोकस को भटकाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। नीर के अनुसार जब आप नेगेटिव आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति और भी अधिक कमिटेड हो जाते हैं। यहाँ कुछ नेगेटिव आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम। अगर आप घंटों सोशल मीडिया या टीवी में बिता रहे हैं, तो यह आपके ध्यान को भटका सकता है। इसे कम करने के लिए आप समय सीमा तय कर सकते हैं या स्क्रीन टाइमिंग एप्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, हम अक्सर किसी काम को बाद में करने के लिए टाल देते हैं, लेकिन यह हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इसके बजाय अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको हर काम को तुरंत करना सीखना होगा। फिर है नेगेटिव सोच। नेगेटिव थॉट से खुद को मुक्त करें। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। खुद को पॉजिटिव रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। फिर है पॉजिटिव आदतों को बनाए रखना। एक बार जब आप पॉजिटिव आदतें बना लें, तो इन्हें बनाए रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नीर का कहना है कि आदतें समय लेती हैं, लेकिन एक बार जब यह रूटीन बन जाती हैं, तो हमें यह लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। अब आप अपने सकारात्मक आदतों को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से करें। कोई भी आदत तभी प्रभावी होती है जब आप उसे नियमित रूप से करते हैं। रोज एक ही समय पर आदतों को अपनाएं ताकि वह आपके दिन का हिस्सा बन जाएं। अपने आप को रिवॉर्ड करें। जब आप अपनी आदतों को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो खुद को रिवॉर्ड करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आप इसे लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। तो अब हम जानेंगे कि इस किताब के मुख्य थॉट्स क्या हैं, ताकि आप इसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू कर सकें। पहला है,
ध्यान भटकने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल के मुख्य संदेशों में से एक है कि ध्यान भटकने के लिए केवल बाहरी डिस्ट्रैक्शन ही जिम्मेदार नहीं होते, हम खुद भी अपने ध्यान को भटकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नीर के अनुसार ध्यान भटकने का असल कारण हमारी इंटरनल फीलिंग्स और मेंटल कंडीशन होती है। जब हम अपने डर, बोरियत या तनाव को ठीक से समझते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। आप जब इस समझ को स्वीकार करेंगे तो आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाएंगे और आप अपने कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। फिर है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से निपटना। डिजिटल दुनिया का असर हमारे ध्यान पर गहरा होता है। नीर ने इस किताब में बताया है कि हमें अपने डिजिटल आदतों को नियंत्रित करने के लिए सचेत प्रयास करना होगा। हमारे फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से ध्यान भटकता है, लेकिन हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को इन डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और खुद को ऐसे समय पर इनसे दूर रखें जब हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। आप नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, फोन को कामकाजी घंटों से हटा सकते हैं और टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वयं की प्रायोरिटीज को जानना और अपने समय का मैनेजमेंट। हमने इस किताब में देखा कि जब हम अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट करते हैं तो हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। टाइम का सही मैनेजमेंट हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा और समय सीमा तय करनी होगी। फिर है, हमने यह भी सीखा कि सफलता के लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बदलाव जैसे अपनी आदतों को ट्रैक करना, नियमित रूप से छोटे ब्रेक्स लेना, अपने फोन को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ये सब छोटे कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। फिर है आत्म समझ और आत्म प्रेम। आखिरकार इनडिस्ट्रैक्टेबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्म समझ और सेल्फ लव ही सफलता की कुंजी है। जब आप खुद को समझते हैं और अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानते हैं तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है इस किताब में सीखी गई बातें अपनी जिंदगी में लागू करने का। क्या आप आज से अपनी आदतों को ट्रैक करना शुरू करेंगे? क्या आप अपनी डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करेंगे? या फिर क्या आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करके अपने समय का बेहतर प्रबंधन करेंगे? किसी एक कदम को चुनें और आज से ही उसे लागू करें। इनडिस्ट्रैक्टेबल किताब ने हमें यह सिखाया कि ध्यान भटकने से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझना होगा, अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को नियंत्रित करना होगा और टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी आदतों और दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। यह किताब यह भी बताती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म प्रेरणा और आत्म समझ बेहद जरूरी है। तो इनडिस्ट्रैक्टेबल न केवल एक किताब है बल्कि यह एक गाइड है जो हमें अपने ध्यान को पुनः प्राप्त करने और अपने जीवन को अधिक प्रोडक्टिव और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देती है। तो दोस्तों, ये थी किताब इनडिस्ट्रैक्टेबल की समरी। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार। धन्यवाद।